and welcome back to the channel Rosy Publication. Thank you so much for supporting us till now. और आज की हमारी वीडियो शुरू होने जा रही है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर 2 है मी एंड द इकोलॉजी बिट क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो मी एंड द इकोलॉजी बिट ये चैप्टर हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो पोस्ट करके रखा है, तो जाके उसे चेकआउट करें हमारी इंग्लिश के प्लेलिस्ट में। ठीक है, आप जाके उसे चेकआउट करें ताकि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जब मैं आपको बताऊं, अगर आप पहले से जानते होंगे कि स्टोरी में था क्या, इस चैप्टर में था क्या, तो आपको इजीली समझ में आएगा, आपको याद भी हो जाए मेरे पढ़ाने के साथ साथ ही। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो जाके करें चेकआउट, और अगर आप चेकआउट भी अगर बाद में करना चाहते हैं इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं समरी आपको बता देती हूँ एक कि मी एंड द इकोलॉजी बिट में हुआ क्या था। तो जिम जो कैरेक्टर है वो मी एंड द इकोलॉजी बिट का मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर था जिम। एक वो स्कूल बॉय है, स्कूल जाने वाला लड़का है, लेकिन वो अपने पापा के साथ मिलके क्या करता है, एक पेपर आउट है उसके पास। ठीक है, वो पेपर को क्या करता है, लोगों के घर से न्यूज़पेपर कलेक्ट करता है और उसे बेचता है या फिर उसका रीयूज करता है, ताकि एनवायरनमेंट के लिए वो काम कर सके, इकोलॉजी के लिए काम कर सके। ठीक है, हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए वो काम कर सके। तो साथ ही साथ वो और क्या करता है, तो लोगों आसपास के जो पड़ोस में लोग हैं और लोगों को भी वो पर्यावरण संरक्षण के बारे में, इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के बारे में बताता है, पारिस्थितिकी संरक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, तो लेकिन जो उसके नेबर्स हैं, आसपास के पड़ोस में जो लोग हैं, क्या करते हैं, उसकी बातों को सुन सुन के, उसके ज्ञान देने की आदत को सुन सुन के पक चुके हैं। वो क्या बोल रहे हैं, जब भी जिम उन्हें कुछ बताता है कि आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, वो रोक टोक करता है दूसरे की जो आदतें हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है। जैसे एक पात्र है जो अपने घर की बगीचे में क्या कर रहा है, पत्ते जला रहा है। ठीक है, उससे क्या होता है, आप बोल सकते हैं पोल्यूशन फैल रहा है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। और फिर एक क्या है, गाड़ी का यूज कर रहे हैं, थोड़ा दो ब्लॉक की दूरी पर एक उनके पोस्ट ऑफिस जाना है, तो वो गाड़ी का यूज कर रहे हैं, तो उन्हें बोल रहा है पैदल भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो पड़ोस के लोग हैं वो जिम को क्रॉस चेक करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम खुद वो सारे काम करते हो जिसको करने से तुम हमें रोक रहे हो। तुम क्या करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, तुम क्या करते हो, अगर गर्मियों में अपनी गाड़ी को चलाते हो, ठंड में स्नोमोबाइल चलाते हो, ये सारी जो चीजें हैं, तुम ज्यादा बिजली बर्बाद करते हो, तो तुम हमें क्यों ये सारी बातें सिखा रहे हो। क्योंकि गांधी जी भी, आप गांधी जी को अगर जानते होंगे, तो जब एक बच्चा उनके पास गया था कि वो बच्चा मीठा बहुत खाता था। ठीक है, तो गांधी जी भी मीठा बहुत खाते थे। तो जब उसकी माँ बच्चे को गांधी जी के पास लेके आती है, तो गांधी जी पहले दिन उसे भेज देते हैं कि जब गांधी जी क्या सोचते हैं, जब मैं वो गलती खुद करता हूं, मैं मीठा खुद खाता हूं, तो मैं दूसरे को कैसे बोल सकता हूं कि तुम मीठा मत खाओ। तो वो क्या करते हैं, अपनी आदत को सुधारते हैं, मीठा खाना बंद करते हैं। तब वो बच्चे को बोलते हैं कि ज्यादा मीठा खाना हमारे दांत के लिए, हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए खराब है, तो मीठा कम खाओ। तब पहले उन्होंने क्या कि अपनी आदत को सुधारा उन्होंने। ठीक है, लेकिन जिम क्या करता है, जिम बस दूसरे लोगों को ज्ञान देता है, वो पारिस्थितिकी के बारे में लोगों को बता तो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, पर उसके लिए खुद एक एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये है पूरी इकोलॉजी बिट जो है, या फिर मी एंड द इकोलॉजी बिट की जो स्टोरी थी वो ये थी। आई होप आपको समरी से थोड़ा क्लियर हो गया होगा, आपने पहले पढ़ा होगा तो थोड़ा रिकॉल हो गया होगा, चीजें याद आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो फिर मैं एक बार बोल रही हूँ कि जाके आप हमारे चैनल के इंग्लिश के प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स वहां पे अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स लगभग पोस्ट हो गए इंग्लिश के, तो जाके उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। मेनली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मी एंड द इकोलॉजी बिट को जाके आप करो चेकआउट, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि बड़ा पोर्शन ऑब्जेक्टिव का है एग्जाम में, और ऑब्जेक्टिव आप तभी क्लियर कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी होगी। तो हम कर लेते हैं, हमारा स्टोरी हमने समझ लिया, तो अब स्टार्ट हमारा वीडियो। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिम सेज दैट वुमेन यूज टू मेनी डैश थिंग्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए, इन 4 ऑप्शन में हमें एक जो यहाँ पे फिट होगा अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर जब हमने पढ़ा तो ये सेंटेंस हमने देखा, तो वहां पे जो चीज थी वही हमें यहाँ पे डालनी है, हमें सेलेक्ट करना है इन चारों में से एक। तो ये कब हुआ था, जब जिम अपनी माँ के पास गया। ठीक है, लास्ट में जब वो सारे नेबर्स से मिल गया, क्योंकि नेबर्स ने उसकी गलती उसके सामने रख दी, उसका मूड थोड़ा खराब था। ठीक है, मूड जब उसका खराब था, वो घर गया, अपनी माँ से मिला, माँ को वो देखता है कि माँ उसकी मिक्सर ग्राइंडर का यूज कर रही होती है, जो किससे चलता है, विद्युत से, इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रॉनिक
चीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक से जुड़ी जो भी चीजें हैं वो क्या करती हैं, अगर आप उसका ज्यादा यूज करें, बेकार में यूज करें, तो वो हमारे पर्यावरण के लिए खराब है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए खराब है, वो पोल्यूशन ही है एक तरह से। तो वो घर जाता है, माँ को यूज करते देखता है इलेक्ट्रिक मिक्सर, तो ये जो सेंटेंस है वो इसका वो यूज करता है, वो अपनी माँ को बोलता है वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। वो क्या बोलता है, वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग, वो बोलता है विद्युत से चलने वाली चीजों का महिलाएं ज्यादा यूज करती हैं। वो क्योंकि शिकायत करने की उसकी आदत है, वो सबको ये बात बोलता है शिकायत की। तो माँ को जब उसने देखा मिक्सर ग्राइंडर चलाते तो ये बात बोलता है। तो फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक है, यही सही है। वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, मैकेनिकल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, फैंसी नहीं होगा। आपको लग सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक हो, लेकिन जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ड इलेक्ट्रिक का यूज हुआ है वहां पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सही है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिक होगा, जिम से दैट वुमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एनवायरमेंट गेट्स डस्ट व्हेन लीव्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स आर बर्न्ट। तो वातावरण जो हमारा, पर्यावरण जो हमारा, वो क्या होता है जब पत्तों को या फिर अदर जो वेस्ट मटेरियल्स है, अदर जो आप बोल सकते हैं कचरा है, ठीक है, उसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो पर्यावरण को क्या होता है, तो पर्यावरण को प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए डिसॉल्व, बी डिसोरिएंटेड, सी क्लियर, डी पोल्यूटेड। तो डी पोल्यूटेड हमारा आंसर है, ठीक है, डी पोल्यूटेड हमारा आंसर है। पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित होना। तो इन्वायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड व्हेन लीव्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल्स आर बर्न्ट, ये सेकंड क्वेश्चन का हमारे आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, जिम कलेक्ट्स मनी ओनली ऑन, जिम क्या करता था, मनी कलेक्ट करता था, जब वो पेपर ले जाता था दूसरे के घर से, ठीक है, उसके लिए वो पैसे भी लेता था क्योंकि वो आपके घर से कचरा लेके जा रहा है, तो वो मनी कलेक्ट करता था अपने नेबर से, जहां जहां से भी वो पेपर कलेक्ट करने जाता था वहां पे। तो मनी वो कब कलेक्ट करता था, तो मनी वो, अगर आप स्टोरी पढ़ें, क्योंकि वो स्कूल गोअर है, मैं कॉन्टेक्स्ट ये बता रही हूँ कि ताकि अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ रहे, एग्जाम में ये आएगा तो कॉन्टेक्स्ट आपको याद रहेगा, स्टोरी ज्यादा याद रहती है। तो आपको जब ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट के याद आ जाने से आप इजिली डील कर पाएंगे, इजिली इसे कर पाएंगे अटेम्प्ट, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट लिए मैं बता रही हूँ। तो जिम कलेक्ट करने जाता है मनी, क्योंकि वो स्कूल गोअर है, स्कूल जाता है, वो एक स्टूडेंट है, तो स्कूल कब से कब चलेगा, ज्यादातर स्कूल चलते हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे को छुट्टी होता है, तो सैटरडे संडे को वो जाता है मनी कलेक्ट करने अपने नेबर्स के यहाँ, ठीक है। तो सी ऑप्शन हम देख सकते हैं, सैटरडे संडे है, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। मंडे वेडनेसडे को नहीं जाएगा, ट्यूसडे थर्सडे को नहीं जाएगा, फ्राइडे सैटरडेज को भी नहीं जाएगा, वो जाएगा सैटरडेज और संडेज को। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, पीपल आर हार्डली कंसर्न्ड अबाउट, ए पीस, बी हार्मनी, सी इकोलॉजी, डी प्लांटेशन। तो ये चैप्टर किसके बारे में है, सिंपली आप क्या जानेंगे, कंसर्न, जहां पे पीपल आर हार्डली कंसर्न ये आपको दिखा तो आप सिंपली लगा दें इकोलॉजी, क्योंकि इस चैप्टर में इकोलॉजी की ही बात हो रही है, पीस हार्मनी प्लांटेशन की बात नहीं हो रही है, हमारे पारिस्थितिकी की बात हो रही है। तो इकोलॉजी हमारा सही आंसर है सी, ओके। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी, इकोलॉजी। फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट, यहाँ पे आप लास्ट में आप बोल सकते हैं, यहाँ पे हमें फील करना है लास्ट में, अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट, किसके बारे में फिर ये चैप्टर है। अगर आप जिम नाम आ गया तो आप जान जाओगे कि मी एंड इकोलॉजी बिट का है, और इकोलॉजी बिट आप इकोलॉजी समझ जाओगे, इकोलॉजी बिट से आप समझ जाओगे कि पारिस्थितिकी के बारे में बात हो रही है, इकोलॉजी के बारे में बात हो रही है। तो नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट, कोई भी इस चीज के बारे में कुछ करना नहीं चाहता है, तो वो कौन सी चीज है, प्लांट, एनिमल्स, एनवायरनमेंट या सिक्योरिटी। तो आप समझ जाओगे कि इकोलॉजी बिट में एंड इकोलॉजी बिट जो चैप्टर है उसमें एनवायरनमेंट या इकोलॉजी के ही बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट एनवायरनमेंट, सी। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्नोमोबाइल्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ, स्नोमोबाइल्स क्या होता है, बर्फ में चलने वाली गाड़ी होती है, ठीक है। ये ठंड के दिनों में जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है वो स्नोमोबाइल का यूज करते हैं। तो जिम जो था वो क्या करता था, ठंड में दिन भर स्नोमोबाइल ही चलाता रहता था, कि बच्चों को गाड़ियों से खेलने में मजा आता है। तो स्नोमोबाइल किस चीज से चलेगा, स्नोमोबाइल चलेगा हमारे पावर से, ठीक है, क्योंकि पावर चाहिए ना गाड़ियों को चलने के लिए, पावर होगी तभी वो इलेक्ट्रिक से पावर लेगा या फिर बैटरी से पावर लेगा, लेकिन पावर उसे चाहिए तभी कोई गाड़ी चलेगी। तो टाइम, वाटर, एफर्ट, ये नहीं होगा, आंसर है हमारा डी, पावर।
टाइम नहीं लेगा, स्नोमोबाइल कंज्यूम टाइम नहीं, टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, वाटर नहीं करेगा, एफर्ट नहीं करेगा, पावर को वो कंज्यूम करेगा जिससे वो चलता है। तो 6th क्वेश्चन हमने देख लिया। 7th क्वेश्चन, डैश कंप्लेन दैट द कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। कौन ये कंप्लेन करता है कि जो कंपोस्ट है वो पूरे स्ट्रीट को स्मेली कर देता है, पूरे स्ट्रीट में वो उसकी बदबू आती है। कंपोस्ट क्या होता है? खाद होता है। खाद जब भी आप नेचुरल तरीके से बनाते हो उसमें बहुत गंदी बदबू आती है, तो पूरे जो गली उनका पूरा जो मोहल्ला है उसमें बदबू फैल जाती है, क्योंकि जिम और जिम के पापा कंपोस्ट बनाते हैं। ठीक है, जो पत्ते गिरते हैं, जो कचरा उनके घर होता है उससे वो खाद बनाने का काम करते हैं। तो कौन ये कंप्लेन करेगा? तो मिस्टर विलियम्स कंप्लेन करता है। ठीक है, मिस्टर विलियम्स कंप्लेन करते हैं दैट द कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। अगर आप स्टोरी पढ़ोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा मिस्टर विलियम्स इसका आंसर है। मिस्टर विलियम्स कंप्लेन दैट द कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। 8th क्वेश्चन हमारा 8th है, बर्निंग द लीव्स इज नॉट गुड फॉर द। पत्तियों को जलाना किसके लिए अच्छा नहीं है? अगेन ऑप्शन है ए इकोलॉजी, बी स्कूल, सी होम्स, डी गार्डन। तो पत्तियों को जलाना किसके लिए अच्छा नहीं है? तो बी सॉरी ए इकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं है, स्कूल के लिए क्या ही अच्छा नहीं होगा, होम के लिए क्या नहीं, गार्डन के लिए तो और अच्छा है। ये पत्तियों को जलाते उससे क्या मिलता है हमें? जो राख मिलता है वो पत्तियों के लिए अच्छा है, पर गार्डन के लिए हमारे अच्छा है, पर हमारे इकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं। इससे जो धुआं होता है वो क्या करता है? वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के लिए वो कारक है, जिम्मेदार है। तो इकोलॉजी के लिए ये अच्छा नहीं है, नॉट गुड की बात हो रही है, तो इकोलॉजी हमारा आंसर हो गया। 9th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। जिम बोलता है कोई भी विलिंग नहीं है, कोई भी खुद से काम नहीं करना चाहता इकोलॉजी के बारे में, तभी ये सेंटेंस आता है हार्ड, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर। किसके लिए लोगों से काम करवाना मुश्किल है? तो इकोलॉजी के लिए ही। तो स्कूल प्ले इकोलॉजी मनी, तो सी हमारा ऑप्शन हो गया इकोलॉजी। इस चैप्टर से जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के हैं उसका आंसर ज्यादातर इकोलॉजी या एनवायरनमेंट है। आपको बस 1-2 नाम याद रखने हैं, जिम का नाम याद रखना है, जैसे जिम यहाँ पे आया तो इससे क्या पता चलेगा कि ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन से आपको स्टोरी याद आ जाएगी अगर आपने ये समरी देखी है मेरी, जो मैंने अभी आपको बताया, फिर आपने वीडियो हमारा देखा है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने बुक से भी स्टोरी पढ़ी है, हमारा बुक्स भी अवेलेबल है, जाके वो बुक्स भी चेकआउट करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक्स है जो अभी तक बुक अवेलेबल है मार्केट में। उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, गलती, मिस्टेक्स हैं, तो हमने उसको कम करने की या फिर ना रहे ऐसा प्रयास किया। तो जाके उन बुक्स को चेकआउट करें और बुक्स को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे खरीद सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं बैक टू आवर वीडियो, हमारे वीडियो की बात कर लेते हैं। जिम हैज अ 10th क्वेश्चन हमारा, जिम हैज अ डैश राउट। जो जिम के पास कौन सा राउट था? मैंने स्टार्टिंग के इस वीडियो में बताया, जिम और उसके पापा के पास था पेपर राउट। पेपर राउट का यूज करते थे, लोगों के घर से न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे वो। ठीक है, तो पेपर राउट, ए में वेरिएबल, बी बस, सी पेपर, डी स्कूल। तो आंसर है हमारा सी पेपर। जिम के पास कौन सा राउट था? पेपर। वो पेपर लोगों के घर से कलेक्ट करके उसका रीयूज करता था। 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। तो एक और मिस्टर विलियम है, मिस ग्रीन है और मिस्टर जॉनसन है। 3 पात्र हैं जो थे कौन? उसके पड़ोसी थे, जिम के पड़ोसी। इन्हीं तीनों से वो बात करता है। ठीक है, इन्हीं तीनों से वो बात करता है। तो मिस्टर जॉनसन को जब वो देखता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और वो जाना चाह रहे हैं पोस्ट ऑफिस तक, और पोस्ट ऑफिस क्या है? उनके 2 ब्लॉक, घर के मतलब आप थोड़ी ही दूरी पर बोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो जिम उन्हें समझाता है कि इतनी नजदीक है पोस्ट ऑफिस, आप चल के क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो मिस्टर जॉनसन उसको बोलते हैं तुम भी तो गर्मियों में गाड़ी अपनी चलाते रहते हो, अपनी कार, जो अपनी गाड़ियां हैं टॉय कार, उसे चलाते रहते हो, ठंड में स्नो मोबाइल चलाते रहते हो, तो तुम चलाते हो तो प्रदूषण नहीं होता है। मैं अभी 2 ब्लॉक काम से जा रहा हूँ गाड़ी चला के, तो प्रदूषण हो रहा है। मिस्टर जॉनसन उसे ये बात बोलते हैं। तो मिस्टर जॉनसन का जो पोस्ट ऑफिस है वो कितने ब्लॉक दूर था, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो आप स्टोरी याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा 2 ही ब्लॉक दूर था। तो ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो बी ऑप्शन हमारा 2 आंसर हो गया। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस? 2 ब्लॉक्स अवे, 2 आंसर है हमारा। 12th question, Jim asked Miss Green to keep the old papers for the school dash. तो Jim asked Miss Green to keep the old papers. जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब वो मिस ग्रीन से बात करता है जिम, तो मिस ग्रीन क्या कर रही होती है? घर के जो पुराने कागज है, न्यूज़पेपर से, उसे बाहर निकाल के फेंक रही होती है, डस्टबिन के पास रख रही होती है। ठीक है, तो जिम उन्हें बोलता है क्यों ना आप ये पेपर अच्छे से रखें, और जब स्कूल पिकअप आएगा, कचरे की गाड़ी आएगी या फिर स्कूल में जो रीयूजेबल का कुछ काम चल रहा है, रीयूज करते होंगे वो पेपर,
पेपर्स, तो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कूल पिकअप वर्ड का वो यूज करता है। तो यहाँ पे स्कूल है, स्कूल पिकअप होगा। तो ए में चिल्ड्रन, बी में पिकअप आप देख सकते हैं, सी में फंक्शन, डी लाइब्रेरी। हमारा आंसर है बी पिकअप। ओके, जिम आस्क्ड मिस ग्रीन टू कीप द ओल्ड पेपर्स फॉर द स्कूल। स्कूल यहाँ पे है तो वहां पे पिकअप आंसर हो जाएगा। आप जानेंगे जिम है तो इस चैप्टर का है, उसके बाद स्कूल लिखा है तो पिकअप। ऐसे आप याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 13 प्रिजर्विंग डैश शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी। संरक्षण, किसका संरक्षण? सभी लोगों का कंसर्न होना चाहिए, सभी लोगों के ध्यान में होना चाहिए। तो उसका आंसर है प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया, मी एंड द इकोलॉजी बिट में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जहां पे एनवायरनमेंट या इकोलॉजी का यूज होगा, वहां पे आप बेधड़क कर दें, वही सही है। कल्चर, स्कूल, हाउस, 3 ऑप्शन हमारे पास, वो नहीं होगा। बी में एनवायरनमेंट है, ये हमारा ऑप्शन सही है। प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट शुड बी कंसर्न फॉर एवरीबॉडी। हमारे पर्यावरण का संरक्षण करना सभी के ध्यान में होना चाहिए, सभी के चिंता का विषय होना चाहिए। 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमने देख लेना है अब। मिस्टर जॉनसन इज कैरेक्टर फ्रॉम। मिस्टर जॉनसन, आपको 3 कैरेक्टर मैंने बोला याद रखने पड़ेंगे, 4 आप बोल सकते हैं। एक जिम है, जिम याद रह जाए क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है, पर 3 साइड कैरेक्टर्स हैं। जो 3 पात्र हैं वो थे मिस्टर जॉनसन, मिस्टर विलियम्स और मिस ग्रीन। तो मिस्टर जॉनसन के बारे में आप पूछा जा रहा है कि मिस्टर जॉनसन किस स्टोरी के कैरेक्टर है? तो पेस फॉर लिविंग, एक्सेप्टेंस स्पीच, वंस अपॉन अ टाइम या मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो जॉनसन से आपको याद रखना पड़ेगा मी एंड द इकोलॉजी बिट, इसका आंसर मी एंड द इकोलॉजी बिट क्यों होंगे? पेस फॉर लिविंग के नहीं हो सकते, वो एक्सेप्टेंस स्पीच तो आंग सांग सूकी का वो स्पीच उसमें नहीं होगा, वंस अपॉन अ टाइम का भी नहीं होगा, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। 3-4 कैरेक्टर आपको हर स्टोरी से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको कैरेक्टर याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आपने जब कोई स्टोरी पढ़ी आपको कैरेक्टर ही नहीं पता है तो आप उससे रिलेटेड आंसर कैसे करोगे? ठीक है, और कैरेक्टर से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अभी ये मैंने क्वेश्चन देखा 15 में है। 15th क्वेश्चन हमारा, मिस्टर विलियम वाज बर्निंग। तो मिस्टर विलियम से क्वेश्चन है। मिस्टर विलियम से आप समझ जाओगे कि मीन द इकोलॉजी बिट का है, तो आपको याद आएगा कि उसमें क्या हो रहा था, कौन क्या जला रहा था। तो जलाने वाले में सिर्फ एक ही बात हुआ, पत्तियां जलाने की बात हुई है उस स्टोरी में। ठीक है, तो मिस्टर विलियम वाज बर्निंग प्लास्टिक, पेपर, लीव्स और क्लोथ्स। तो वो अपने बगीचे में जाके पत्तियां जो गिरती हैं वो जला रहे थे। तो लीव्स हमारा आंसर हो गया 15th का सी, मिस्टर विलियम वाज बर्निंग लीव्स। 16th क्वेश्चन, जिम एडवाइजेस डैश टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। तो अभी हमने देखा था पोस्ट ऑफिस किनके घर के 2 ब्लॉक दूरी पे था, तो मिस्टर जॉनसन के। उन्हीं को जिम क्या बोलता है, एडवाइस करता है कि क्यों नहीं आप 2 ब्लॉक तो है ही, 2 ब्लॉक दूरी पे है हमारा पोस्ट ऑफिस, क्यों नहीं आप 2 घर छोड़ के अगर पोस्ट ऑफिस है तो वहां तक जाके आप पैदल चले जाएं। ठीक है, तो ये एडवाइस उन्हें पैदल जाने की वो किसको देगा? यहाँ पे सॉरी, ये देखिए ऑप्शन भी ऐसे कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। तो मिस ग्रीन, मिस स्मिथ और मिस्टर विलियम, मिस्टर रॉजर नहीं है, मिस्टर जॉनसन इसका आंसर होगा। क्या होगा? मिस्टर जॉनसन। ठीक है, मिस्टर जॉनसन इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आप ध्यान में रखिए, ये सारे गलत है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर मिस्टर जॉनसन रहेगा। एग्जाम में ज्यादातर गलतियां नहीं होती। तो मिस्टर जॉनसन, किसे उन्होंने पोस्ट ऑफिस तक जाने को बोला? तो मिस्टर जॉनसन को बोला था। 17th है हमारा, द ऑथर एडवाइजेस मिस ग्रीन टू सेव। ऑथर किसे एडवाइज करता है? ऑथर जो है या फिर जो नरेटर है जिम, वो किसे एडवाइज करता है, किसे सलाह देता है कि सेव करें? किस चीज को सेव करें? मिस ग्रीन को किस चीज को बचाने को बोलता है ताकि स्कूल पिकअप आके ले जाए? तो पेपर, ओल्ड पेपर जो होते हैं या फिर एल्युमिनियम कैंस को भी बचाने को बोलता है। ठीक है, उसका क्योंकि आप रिसाइकल कर सकते हैं, उसे रीयूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप रिसाइकल करते हैं चीजों को, रीयूज करते हैं चीजों को, तो क्या होती है, पर्यावरण की संरक्षण में एक प्रयास होता है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, उसके कम होता है पॉल्यूशन, ताकि आप चीजें जो हैं वो बस बेकार हमारे धरती में ना चली जाए। हम उसे रीयूज करके क्या करें, उसे ज्यादा यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण के संरक्षण में मदद कर सकते हैं, कम पोल्यूशन फैले इसमें मदद कर सकते हैं। इसलिए वो क्या बोलता है, पेपर को वो बचाने को बोलता है, साथ ही साथ एल्युमिनियम कैंस को भी बचाने को बोलता है। स्टील यूटेंसिल, डस्टर्स और कप्स को नहीं, एल्युमिनियम कैंस इसका आंसर है। द ऑथर एडवाइजेस मिस ग्रीन टू सेव एल्युमिनियम कैंस। ये स्कूल पिकअप आएगा तो पेपर और एल्युमिनियम कैंस वो सब ले जाएंगे, उसका रीयूज करेंगे। तो 18th क्वेश्चन है हमारा, मिस ग्रीन गोज अवे ऑन थर्सडे। ऑप्शन हमारा ए, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो मिस ग्रीन सेम जब जिम
कलेक्ट करने जाता है। कब वो पैसे कलेक्ट करने जाता है यार? न्यूज़पेपर कलेक्ट करने जाता है तो सैटरडे संडेज को जाता है क्योंकि वो स्कूल जाता है। तो उसी तरह मिस ग्रीन को भी सैटरडे संडे को ही वीकेंड पे छुट्टी मिलती है, तो वो ज्यादातर वीकेंड में क्या रहती है? आउट रहती है, ठीक है, अपने घर के बाहर रहती है, वो बाहर जाती है। तो कब वो जाती है? तो सैटरडे संडे इसका आंसर है। दोनों अगर कहीं बाहर जाने की बात हो रही है, कलेक्ट करने की बात हो रही है कि किस दिन, तो आप सैटरडे संडे आंसर होगा इसका, ठीक है। आप सैटरडे संडे आंसर लगा सकते हैं। मिस ग्रीन भी सैटरडे संडे को वापस बाहर जाती हैं, जिम को वो ज्यादातर नहीं मिल पाती है, तो जिम रैंडम कभी उनसे मिल लेता है। उस दिन भी उसने रैंडम मिस ग्रीन को देखा तो उसने ये बात की और मिस ग्रीन को वो सलाह देता है। 19th क्वेश्चन, हु मेक्स अ रन फॉर द कार? कार के पास कौन जाता है दौड़ के? इसकी बात हो रही है। तो कार कहाँ जा रहा है कोई भी कार से? तो पोस्ट ऑफिस जाता है कार से, और पोस्ट ऑफिस कौन जा रहा था? तो मिस्टर जॉनसन जा रहे थे, ठीक है। वो मेक्स अ रन फॉर द कार, सी मिस्टर जॉनसन इसका आंसर है, ठीक है। मिस्टर जॉनसन मेक्स अ रन फॉर द कार। जब वो जिम को बोल देते हैं कि तुम स्नोमोबाइल चलाते हो, अपनी टॉय कार चलाते हो पूरी गर्मी ठंड के हर दिन भर, तब प्रदूषण नहीं होता है। मैं 2 ब्लॉक तो पोस्ट ऑफिस जा रहा हूं तो प्रदूषण होगा, तुम मुझे सलाह मत दो, और ये बोल के वो अपनी कार तक दौड़ के चले जाते हैं। तो मिस्टर जॉनसन इसका आंसर है, हु मेक्स अ रन फॉर द कार, सी मिस्टर जॉनसन। 20th क्वेश्चन, द डैश ग्रो इन द ग्रीव्स गार्बेज बिन। तो ये क्वेश्चन आई थिंक दूसरे चैप्टर का आ गया, इसमें पॉलिथीन बैग एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है ये। तो इस चैप्टर में ये नहीं है, शायद गार्बेज बिन सोच के इसमें डाल दिया गया है, तो ये चैप्टर का नहीं है, पर मैं आंसर फिर भी आपको बता देती हूँ। द डैश ग्रो इन द ग्रीव्स गार्बेज बिन। जब आप पॉलिथीन बैग, ये भी चैप्टर हमारे यूट्यूब पे पोस्टेड है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें बात होती है जर्म्स ऑफ द डिजीज की, उसमें बात होती है द जर्म्स ऑफ द डिजीज ग्रो इन द ग्रीव्स गार्बेज बिन। मैं ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाती हूँ, जब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हम ये क्वेश्चन देख लेंगे। अभी जान लेते हैं आंसर इसका, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स as it is dash for the air and ecology। जो नरेटर है जिम, वो क्या बोलता है? मिस्टर विलियम्स नॉट टू, मिस्टर विलियम्स को बोलता है पत्ते आप मत जलाइए, पत्ते मत जलाइए। एज वो क्या बोलता है? एज इट इज बैड फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। वो बोलता है पत्ते जलाना क्या है? बुरा है। किस चीज के लिए? हमारे हवा के लिए। हवा प्रदूषित होगी और साथ ही साथ हमारा इकोलॉजी जो पर्यावरण पारिस्थितिकी है वो भी क्या होगा? प्रदूषित होगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? आंसर हमारा ए एक्सीलेंट, बी बैड, सी गुड, डी हेल्पफुल। तो एक्सीलेंट नहीं होगा, गुड नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा, पत्तियां जलाना वो क्या होगा? बैड होगा, बुरा होगा हमारे पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए। तो 21 का आंसर हमारा हो गया बी बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। तो जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे, मिस्टर विलियम्स उसको बोलते हैं कि मेरे पत्तियां जलाने से प्रदूषण होना हो, तुम्हारे कंपोस्ट की वजह से पूरे ये जो टाउन है, पूरा ये जो हमारा नेबरहुड है, उसमें क्या हो रहा है? नोज पोल्यूशन हो रहा है। नोज पोल्यूशन, वो ह्यूमर है, उनका एक मजाक कर रहे हैं वो, कि क्योंकि वो बदबू बहुत आती है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि बदबू बहुत आती है, स्मेल बहुत आता है खाद से, क्योंकि जैविक खाद जो होती है इसमें स्मेल आता है। तो बोलते हैं नोज पोल्यूशन हो रहा है, मेरी नाक में पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो ए एयर पोल्यूशन, बी नोज पोल्यूशन, सी नॉइज पोल्यूशन, डी नन ऑफ दिस। तो मिस्टर विलियम्स बोलते हैं नोज पोल्यूशन, ठीक है। नोज पोल्यूशन इसका आंसर है। आप ये ऑप्शन पढ़े और बोल दे नोज पोल्यूशन तो कुछ होता ही नहीं है, तो नोज पोल्यूशन नहीं होगा, कुछ और नहीं लगा दे। वो मजाक में इस बात को बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बदबू है, इससे नाक, बदबू तो हम नाक से ही लेते हैं ना, तो नाक को बोल रहे हैं नाक प्रदूषित हो रहा है मेरा, तुम्हारे कंपोस्ट की जो स्मेल है बैड, उसके वजह से। तो 22nd का आंसर है हमारा बी नोज पोल्यूशन। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन हमारा, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ। तो क्या बोला जा रहा है? प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में दूसरों को ज्ञान देना, बताना, अवेयर करना, इट्स इजी, ये आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट। पर डिफिकल्ट है क्या? अबाइड बाय द रूल्स ऑफ, रूल्स को अबाइड करना, नियम का पालन करना। तो किसके नियम का पालन करना? प्रेजर्वेशन, वाटर वेस्टेज, पॉपुलेशन ग्रोथ और नॉइज पोल्यूशन। तो प्रेजर्वेशन, संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण का जो नियम है, रूल है, उसके रूल्स को अबाइड करना, उसके नियम का पालन करना मुश्किल है। तो 23rd क्वेश्चन का ए प्रेजर्वेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोस्ट ऑफिस इज
the post office in me and ecology bit is only dash blocks away from Mr. Johnson. सेम क्वेश्चन ये आ गया है, तो 2 ब्लॉक्स अवे हमने किया था, तो मैं सिंपली 2 लगा देती हूँ। आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट बता दिया है, आपको भी याद होगा कि 2 ही ब्लॉक अवे था मिस्टर जॉनसन के घर से पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट 25th, surely it is hard to get people to work for, तो लोगों से किस चीज के बारे में काम करवाना मुश्किल है? पॉपुलेशन, एजुकेशन, इकोलॉजी, क्लीनलीनेस। तो इस चैप्टर का है, बात हो रही है, तो इकोलॉजी ही आंसर होगा। और आपको याद रखना पड़ेगा, हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क जहां भी आए तो इकोलॉजी लगाना है, ठीक है। इकोलॉजी के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में लोगों से काम करवाना मुश्किल है, इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे। 26 क्वेश्चन, वेयर डू जर्म्स ग्रो? तो जर्म्स जो होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, वो कहाँ ग्रो करते हैं? ये भी पॉलिथीन बैग का क्वेश्चन है, पर हम यहाँ भी देख लेते हैं क्योंकि सिमिलर है। तो इन द पॉलिथीन बैग्स, इन सॉइल, इन गार्बेज, इन जर्म्स। तो कहाँ पे पॉलिथीन बैग ग्रो होता है? तो गार्बेज में। इन गार्बेज जर्म्स कैन ग्रो। 26th क्वेश्चन ये था। 27th क्वेश्चन, मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम दैट ड्राइविंग हिज मोटर बाइक कॉजेज डैश पोल्यूशन। तो वो जो मोटर बाइक अपनी चलाता है गर्मियों के दिन में, मिस्टर जॉनसन जिम को बोलते हैं कि वो क्या पोल्यूशन फैलाता है? नॉइज, सॉइल, वाटर, एयर। वो नॉइज पोल्यूशन की बात करते हैं, जो वो मोटर बाइक अपनी दिन भर चलाते रहता है गर्मियों के दिनों में, क्योंकि वो जहाँ रहता है वहां बर्फबारी होती है, ठंडा प्रदेश है, ठीक है। वहां पे जब गर्मियां आती है लोग बाहर जाकर निकल के इंजॉय करते हैं। तो जिम क्या करता है? अपनी मोटर बाइक इतनी चलाता है, इतना घुमाता है कि लोग उसकी आवाज से परेशान है। तो वो बोलते हैं मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम दैट ड्राइविंग हिज मोटर बाइक कॉजेज नॉइज पोल्यूशन। 27th का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 28, जिम आस्क्ड मिस ग्रीन टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, स्कूल होगा तो क्या होगा आंसर हमारा? पिकअप। बी में है पिकअप, वो हम लगा देंगे। ऑफिस, चिल्ड्रन, लाइब्रेरी नहीं होगा, पिकअप आंसर होगा। सेम क्वेश्चन हमने देखा था अभी। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं रिपीटेटिव है, तो अच्छे से आप इसे याद रखें, एग्जाम में जरूर आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन। जिम आस्क्ड मिस ग्रीन टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल, पिकअप। जहां भी जिम आए और स्कूल आए आप पिकअप ही चूज करेंगे। 29th क्वेश्चन, जिम आस्क्ड मिस ग्रीन टू सेव डैश सो दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर। मेड इनटू पेपर। जिम पूछता है मिस ग्रीन को क्या सेव करने, क्या बचा के रखने, और जब स्कूल पिकअप आए उसे दे देने, तो एल्युमिनियम कैंस और पेपर को। तो पेपर को वो बचाने बोलता है, ठीक है। तो लीव्स, गार्बेज, न्यूज़पेपर, फ्रूट स्किन, तो वो न्यूज़पेपर और एल्युमिनियम कैंस को बोलता है। तो जहां ऑप्शन में एल्युमिनियम कैन होगा आप एल्युमिनियम कैन लगाएंगे, जहां न्यूज़पेपर होगा न्यूज़पेपर लगाएंगे। दोनों होगा तो ए और बी ऐसे कुछ ऑप्शन दिया होगा वो आप लगा सकते हैं, एक ही साथ ऑप्शन में होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जहां जिम और मिस ग्रीन की बात आए वहां पे न्यूज़पेपर और एल्युमिनियम कैंस आंसर है 29th का। 30th क्वेश्चन, मिस्टर जॉनसन वाज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द। तो मिस्टर जॉनसन को जिम क्या बोलता है? कार को अपने कम यूज कीजिए, 2 ब्लॉक ही तो है पोस्ट ऑफिस, आप चल के जाइए। किस चीज को वो बोलता है, क्यों बोलता है ये बचाने? कार को कम यूज करने, वो क्या बचाना चाहता है इसलिए वो बोल रहा है यूज करने। इन्वायरमेंट, डीजल, वेट, पेट्रोल। तो इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी को बचाने की बात कर रहा है इस चैप्टर में, तो इन्वायरमेंट हमारा आंसर हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, तो आप डायरेक्टली वो आंसर लिख सकते हैं। 31st, मी एंड द इकोलॉजी बिट इज एन एसे व्हिच डील्स विद। तो मी एंड द इकोलॉजी बिट, ये जो चैप्टर है वो एक ऐसे है, वो पर्यावरण, पारिस्थितिकी, संरक्षण के बारे में बात कर रहा है। तो वही पूछा जा रहा है कि किस बारे में है? फार्मिंग, इकोलॉजी, गार्डनिंग, डर्टीनेस। तो इकोलॉजी आंसर है बी, पारिस्थितिकी के बारे में ये चैप्टर, ये ऐसे, ये लेख है, ठीक है। 32nd क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज मिसेस ग्रीन पाइलिंग न्यूज़पेपर। मिस ग्रीन जो थी वो न्यूज़पेपर बाहर निकाल के कहाँ रख रही थी? नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, एनीवेयर इन कैंपस, इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन, नन ऑफ दीज। तो वो गार्बेज बैग के पास रख रही थी, कचरा जहां पे था उनका वहीं पे फेंक रही थी वो न्यूज़पेपर को। तो मिस ग्रीन वाज पाइलिंग हर न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, ये आंसर है। नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, कचड़े की जो थैली है प्लास्टिक है उसके पास वो रख रही है अपने न्यूज़पेपर को। तभी जिम उन्हें बोलता है कि आप इस पेपर को बचाएं, स्कूल पिकअप आएगा तो आप उसे दे दें ताकि इसका रीयूज हो सके। तो 32nd का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd, me and the ecology bit in this lesson, the narrator talks about how he advises everybody what they should do to protect them. me and the ecology bit, इस लेसन में नरेटर बात करता है, कैसे वो बोलता है
कि संरक्षण करो। तो किस चीज की संरक्षण की बात यहाँ पे की जा रही है इस चैप्टर में? सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बड़ा देख के आप डरे नहीं। आप देखे सीधा कि बात अगर पूछा जा रहा है कौन सा टॉपिक, किस चीज की बात की जा रही है, किस विषय की, तो सिंपली इकोलॉजी आंसर हो जाएगा। हमने पहले भी क्वेश्चन ऐसा देखा, एल्डरली इकोलॉजी, चिल्ड्रन, पेडेस्ट्रियंस, तो इकोलॉजी आंसर है इसका। मी एंड द इकोलॉजी बिट इन दिस लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेस एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द ecology. 34th question, when the author of Me and the Ecology Bit went to Mr. Williams, he was मिस्टर विलियम्स क्या कर रहे होते हैं जब नरेटर, ऑथर या फिर जिम जाता है उनके घर? तो मिस्टर विलियम्स क्या कर रहे होते हैं? बर्निंग फायर, आग जला रहे होते हैं। बर्निंग स्ट्रॉ, वो जला रहे बहुत सारी चीजें। आपको सिंपली याद रखना है कि मिस्टर जो विलियम्स थे वो क्या जला रहे थे? अपने घर के बागीचे में जाके वो पत्तियां जला रहे हैं। तो स्ट्रॉ नहीं होगा, फायर नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, लीव्स होगा। ठीक है, लीव्स डी आंसर है हमारा, बर्निंग लीव्स। व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट वेंट टू मिस्टर विलियम्स, ही वाज बर्निंग लीव्स। 35th क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन आ गया, 35th रिपीटेटिव होगा तो हमने हटा दिया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे, ये हम देख लेते हैं। मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स, पानी का जो सोर्स है, स्रोत है, उसे बचाने की बात कर रहा है। प्रिजर्विंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण पारिस्थितिकी को बचाने की बात कर रहा है। प्रिजर्विंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो जंगल है उसे बचाने की बात कर रहा है, या फिर प्रिजर्विंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन को बचाने की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपने, ये चैप्टर हमने पूरा कर लिया, 35 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, आंसर है हमारा प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। मी एंड द इकोलॉजी बिट के जहां बात आएगी, नाम में भी इकोलॉजी है तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी ही आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। आई होप आपको ये चैप्टर, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेरी, डाउट या सजेशन भी है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है वो सारी चीजें। और टिल नाउ अगर आपने हमारे बुक्स जो हैं उनको चेकआउट नहीं किया है, बहुत ही हेल्पफुल होंगी, बहुत ही अच्छी बुक्स है, और बहुत सारे मिस्टेक्स जो नॉर्मली बुक्स में होते हैं उसे हटाया गया है। आपके लिए बहुत ही, आप बोल सकते हैं, अपडेटेड है, समय के साथ ये बुक्स रेडी किए गए हैं आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिहाज से और आपके जनरल नॉलेज के भी लिहाज से। तो इन बुक्स को जाके करें चेकआउट। कैप्टन सीरीज की हमारी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश की बुक, साथ ही साथ हमारे सोशल स्टडीज की बुक जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की बुक, साथ ही साथ हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन बैंक, जो एग्जाम के लिहाज से आपके जितने भी क्वेश्चन लास्ट 5-10 ईयर्स के क्वेश्चन है वो सारे इसमें अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी तरह से आंसर उसका दिया गया है, तो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही हेल्पफुल बुक है। साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव बुक, एक बड़ा पोर्शन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का आता है, तो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए किताब। तो इन किताबों को जाके चेकआउट करें आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, या फिर हमारे आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर्स पे जाएं, कैप्टन सीरीज की बुक को मांगे, वहां पे ये सारी बुक्स अवेलेबल होंगी। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को करें शेयर, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दें ताकि फ्यूचर में हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहे, वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।